मधुबनी बिहार के चतरा गांव में हूं इस वक्त। 2 दिवसीय कार्यक्रम बौद्ध पूर्णिमा का काफ़ी धूमधाम से मनाया गया है और अभी मैं इस गांव में हूं और इस गांव में एक काफ़ी चर्चित बातें हो रही हैं क्योंकि पहली बार इस गांव में 4 द्वार बनाए गए हैं और उन चारों द्वार में जो प्रवेश द्वार है चारों दिशाओं में है और तथागत बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा है और साथ ही साथ इस गांव के जो चर्चित समाज सेवी नेता और वो व्यक्ति हैं उनके नाम है और वो गेट उन्हीं के नाम पर बनाए गए हैं जो इस गांव में जिन्होंने काम किया है, चाहे पद पर हो या ना हो, उन्होंने इस गांव के लिए काम किया है। इस गांव के सुख सुविधाओं के लिए और दिन रात जो गांववासी हैं, जो ग्रामीण वासी हैं, उनके सुख दुख में काम करने वाले उन समाज सेवी के नाम पर यहाँ पे द्वार बनाए गए हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में है एक बुजुर्ग व्यक्ति, हम उनसे थोड़ा सा विचार लेंगे। सर, इस गांव के कुछ मतलब ऐसी चीजें बताइए जो कि यहाँ पे वो चीजें निकल कर सामने आई हैं। वो जो पहले रोड नहीं था, आवागमन की साधन नहीं था, अब गली गली पक्की रोड बनवा दिया है। अजीत पासवान मुखिया जो थे ना, तो गली गली पक्की रोड बनवा दिया है। जहाँ जाने के रास्ता नहीं था वहाँ रोड खिंचवा दिए हैं। मतलब अपने कार्यकाल में उन्होंने अच्छी सुविधाएं दी हैं, बहुत सुविधा। मतलब उससे पहले कच्ची मतलब कि ये चीज कोई साधन नहीं था, कच्ची रोड मिट्टी भरा रहता था, कोई आवागमन। बरसात में जाने की बहुत दिक्कत था। जैसे कि कचरी चौक था, आज से 36 साल पहले बाढ़ आई थी, बह गया था कचरी पुला। तब से न एमपी न एमएलए कोई ध्यान नहीं दिया, 36 साल। अच्छा। उसके उपरांत अजीत पासवान मुखिया धरना प्रदर्शन दे करके गवर्नमेंट से मंजूरी करवा करके तब पुला बनवा दिया। अच्छा। अभी रोड आवागमन बहुत बेजोर जा रहा है। तो यहाँ के जो पूर्व में अजीत पासवान जी मुखिया रहे हैं, बताया जाता है कि उन्होंने काफी काम किया है, काफी सुविधाएं यहाँ पे गांव वालों को दिया है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है, क्या नाम है, चलिए, वर्तमान में कोई भी उनके गांव के प्रति कैसा रवैया है? गांव में उतरता नहीं, जब से वो मुखिया बना है तब से गांव को इधर आवे नहीं करता है। अच्छा। वो ब्रह्मपुरा गांव का है, वो अपना ब्रह्मपुरा गांव का जो कुछ कर रहा है, इधर कहीं कोई हाथ तक नहीं लगाया है। जैसे कि चतरा हुआ, औकली हुआ, इसी पंचायत ब्रह्मपुरा पंचायत में पड़ता है, इस पर हाथ ही नहीं लगाया है। साल बीतने जा रहा है उसका 5 वर्षीय, अब 1.5 साल रह गया है। 1 साल हो गया है अब। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो गाँव में जो सुविधाएं आई हैं वो मात्र अजीत पासवान जी के कार्यकाल में। चलिए हम चलते हैं गांव की ओर और उन चारों द्वार की ओर हम नजर रखेंगे कि क्या खासियत है उस द्वार में जो कि चारों दिशाओं में है और 4 महापुरुष के नाम लिखे हुए हैं, उनके नाम पर वो द्वार लगाए गए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो 4 जो महापुरुष हैं इसी गांव से हैं और इसी गांव में सेवा किया है, और चाहे पद पे हो या ना हो, चाहे नेता हो या ना हो, मगर इस गांव की सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया है, काम किया है। तो चलिए आप चलते हैं हम गेट की ओर। इस पंचवर्षीय योजना में कोई काम नहीं हुआ है। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि आज के हमारे जो सारथी हैं खुद पूर्व मुखिया अजीत पासवान जी हैं, क्योंकि मुझे वो गेट देखने की लालसा थी और वो गेट दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है और इस गांव से रिलेटेड वो इतिहास है। और मैं फिलहाल उस पथ पे चल रहा हूँ जो अजीत जी ने उस समय बनवाया था, मगर अब जो वर्तमान में जो मुखिया हैं इस गांव के, उनकी कोई नजर नहीं है इस सुविधाओं पे जो इन्होंने बनाया है। कम से कम अगर इन सड़क पे अगर मरम्मत हो जाती, थोड़ी बहुत अगर उनकी तरफ से डेंटिंग हो जाता, तो कहीं न कहीं बरसात जो आने वाली है, बरसात जो हो रही है, तो लोगों के लिए अच्छी सुविधा हो सकती है। मगर ये रास्ता मैं चल रहा हूँ, मगर काफी उबड़ खाबड़ है, इसमें पानी भी लगा हुआ था। तो
जो पक्की सड़कें हैं 36 साल के बाद जो बनाया था अजीत पासवान जी ने, वो भी धरना काफी मशक्कत के साथ में सरकार ने सुविधाएं देने की इस गांव के लिए, उसके बाद अभी तक कोई सुविधाएं नहीं आई। इस रास्ते से जब मैं निकला था तो रहा नहीं गया, और इस गेट का मैंने वो वीडियो और फोटो जरूर लिया है, क्योंकि इस गेट की एक खासियत है, और जो खासियत है इस गेट की मैं दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि क्या खासियत है। अभी वो तमाम लोग हैं जो इस गेट के नीचे मतलब कि इकट्ठे हो रहे हैं। आज जैसा कि मैंने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था वो काफी ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है, और अजीत पासवान जी के तत्वाधान में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चला और काफी धूमधाम से मनाया गया, और काफी दूर दूर तक मैसेज भी गया कि अजीत पासवान जी जो 3 साल से करते आ रहे हैं, काफी अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य करते आ रहे हैं। और उनके साथ में जैसे वो आए, उनके साथ में और भी लोग इकट्ठे हो गए हैं। और मेरी बात हो रही थी इस गेट के विषय में। इस गेट के विषय में क्या है अभी मैं दिखा दूं। आप ऊपर देखेंगे, ऊपर में नाम आ रहा है बुद्ध पूर्णिमा सह बहुजन महोत्सव 2 दिवसीय आवासीय स्थान है राजा सलहेश गहवर राजकृत मध्य विद्यालय चतरा में जो ये कार्यक्रम का संपन्न हुआ था, ये कार्यक्रम हुआ था। और एक नाम आ रहा है सबसे नीचे, हरिजन झा प्रवेश द्वार, और साथ में है तथागत बुद्ध की प्रतिमा, और जस्ट साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह प्रतिमा। और ये काफी बड़ा जो ये गेट है वो आपको नजर आ रहा है। अब हरिजन झा के नाम से हमारे दर्शक थोड़ा चौंक गए होंगे। हरिजन है और झा भी हैं, क्योंकि झा बिहार में वो ब्राह्मण जाति के लोग लगाते हैं झा, और नाम है हरिजन। उसके पीछे क्या खासियत है, हमारे बीच में कुछ प्रबुद्ध साथी भी है, जुड़ चुके हैं। खुद अजीत पासवान जी भी हैं जो कि आज के अभी यहाँ तक लाने के लिए हमारे सारथी भी बने रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे अजीत जी, इतिहास क्या है? सबसे पहले 2 दिवसीय आवासीय बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव सब भोजन महोत्सव का कार्यक्रम सफल हुआ। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आप दिल्ली से आकर इतनी बड़ी कार्यक्रमों को मधुबनी जिला में प्रथम बार इतनी बृहद प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हमारे ग्रामवासी के युवा लोगों को इन लोगों का बहुत बड़ा साथ एवं सहयोग रहा है, इसलिए मैं संपन्न कर पाया हूं। अब रही बात कि हरिजन झा प्रवेश द्वार कार्यक्रम है बुद्ध पूर्णिमा सब भोजन महोत्सव, इस कार्यक्रम का मेन गेट हरिजन झा। तो इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है और एक सम्मान भी है इनके प्रति। एक तो ये ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद भी इनके माता पिता उस समय में इनका नाम हरिजन रखते हैं। जबकि आप सोच सकते हो कि जब इनकी अवतरित इस धरती पे हुई, इस धरा पे गांव में हुई, तब SC ST OBC खासकर अनुसूचित जातियों को छांव से भी उन कास्टों को, उन लोगों को इनके माता पिताओं के देह जल जाता था, और वह अपने बेटे को हरिजन झा नाम रखते हैं। तो हरिजन झा जी इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं, और उस जमाने में हरिजन झा ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति में जन्म लिया, ये इनकी बस की बात नहीं थी। लेकिन ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बावजूद भी हरिजन झा इन समाजों के बीच रहते थे, एक थाली में खाते थे, रोटी, गुंडा रोटी, मरुआ रोटी, अलहुआ, चीना भात वगैरह वगैरह। सारा जिंदगी हरिजन बाबू का दुसा, चमार, मुसहर, धानु, क्योट, ततवा, खते, मला, तेली, सूरी, कोली, कलवारों के साथ बीता, और उनको उनका आवाज बनकर, उनके दुख सुख में रहकर एक हरिजन की तरह, अनुसूचित जाति की तरह वो अपना जिंदगी व्यतीत किया। और इस पंचायत में
5 साल के लिए मुखिया बने। संयोग है को 5 साल मुखियापनी नहीं कर पाए। 1980 में कैंसर के बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनकी कृतित्व को, इनकी सेवा को, इनको याद करने के लिए मैं मुखिया होने के नाते अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए मैंने इस गेट का मुख्य द्वार गेट का नाम रखा हरिजन झा। यही इनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। आप भी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारे स्वर्गीय हरिजन बाबू हमारे बीच में रहे। हम लोग छोटा था उस टाइम में, हम 1 साल देखे और बहुत काम समाज को स्तर से उठा कर किए और हम लोग के साथ रहे। इसीलिए इसको प्रवेश द्वार जो है कृपा कीजिए उसको नाम से गेट बनाया जाए, यही कहना चाहते हैं। चलिए आप भी अपना परिचय बताएं। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब कि इस प्रकार के जो महापुरुषों को है ना आप लोग जीवित कर रहे हैं, जो कुछ मतलब समय पहले वो विलुप्त हो गए थे, अब जानने का मौका मिल रहा है, समझ रहे हैं? आप अपना नाम बताएं। इसी गांव से? महेंद्र दास। हाँ। अच्छा, महेंद्र दास जी। आप विजय दास। अनिल राम। नाम? अनिल राम। राजनारायण। चलिए, ये वो तमाम लोग हैं। वार्ड पंचायत। हाँ, सुनील लालकर। सुनील लालकर। राम खिलावन चौपाल, ब्रह्मपुरा पंचायत का हम पंच भी थे 6 नंबर वार्ड का। अच्छा। अभी 25 में हम नहीं थे। ये वो तमाम लोग हैं जो कि मानते हैं कि जो हरिजन झा जी हैं वो ब्राह्मण कुल में पैदा तो जरूर हुए, उनके बस में नहीं था, मगर ब्राह्मण कुल में वो नहीं मरे, ऐसा मानना है इन गांव वालों का। क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है दलितों के साथ में बैठ करके, उनके साथ में एक थाली में अपना भोजन करके, और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। तो इस प्रकार का जो हरिजन झा जी का एक व्यवहार रहा है। मगर 1980 में वो परिनिर्माण के लिए हो जाते हैं, और जब परिनिर्मित हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं याद करने के लिए ये मुख्य द्वार बना दिया जाता है इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व के दिन। आप पहुंचे हैं झोली साहू प्रवेश द्वार। ये दूसरा द्वार है, और वैसे ही ठीक जैसा मैंने पहला द्वार दिखाया था वैसे ये इस दूसरे द्वार को सजाया गया। मगर मेरा दिखाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि इसमें जो नाम लिखे गए हैं हर गेट पे अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे झोली साहू प्रवेश द्वार, इन नाम के पीछे क्या इतिहास है, इनका नाम क्यों जीवित किया जा रहा है, अभी हम पासवान जी से भी इसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं प्रवेश द्वार के नीचे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था जो नाम है और नाम को जिंदा रखने में अजीत पासवान जी का अहम रोल है। वो इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि जो पूर्व में जो ये लोग रहे हैं इन्होंने गांव के प्रति कहीं ना कहीं सराहनीय काम किया होगा। तो ही जैसे कि हरिजन झा ब्राह्मण कुल से, ये खुद पासवान कुल से, मगर उनका भी जिक्र किया गया, क्या उनका इतिहास रहा उन्होंने बताया। अब हम पहुंच गए हैं झोली साहू प्रवेश द्वार पर, इनका क्या इतिहास है हम खुद चलते हैं, अजीत जी बताएंगे। तो पासवान जी क्या है अब इस द्वार का जो इतिहास, जो नाम है झोली साहू जी का, इनका क्या पूर्व में क्या रहा है? तो चतरा में 2 ध्रुव है, एक उत्तरवाई टोल और एक दक्षिणवाई टोल, और दोनों ध्रुव में एक उस जमाने में जिस जमाने में दिवंगत झोली साहू जी का जो जमाना था, उस जमाने में उत्तरवाई टोल का नुमाइश जमींदारी में करते थे जीबू बाबू, और दक्षिणवाई टोल का जमींदारी में नेतृत्व करते थे रामेश्वर बाबू। और बीच में झोली साहू ऐसे सख्त थे, ऐसे मधुर इंसान थे कि सर्वहारा अर्थात SC ST OBC के बीच में वो भी जमींदार थे जी। लेकिन वो कभी भी अपने आप को जमींदारी जिंदगी नहीं जिया, एकदम सरल सहज किसान मजदूर, वक्त आया तो अपनी मजदूरी, अपनी खेत में वक्त आया तो हल जोत लिया, ऐसे इंसान थे। ऐसे चौमुखी इंसान को ग्राम पंचायत चतरा और डुमरा में जब चुनाव होती है तो SC ST OBC के लोगों ने, अल्पसंख्यक के लोगों ने इनको मुखिया बनाते हैं। और मुखिया बनाने के बाद मेरे गांव में प्रारंभिक जो विकास होता है आजादी के बाद, उस जमाने में सड़क, कच्ची सड़क, उस समय कच्ची सड़क थी, वो मानवर झोली साहू जी का ही द्वारा बनाया हुआ नींव है। और यहां से विकास की शुरू होती है गंगा।
जैसे ओखली की बांध जाने के लिए झोली साहब ने निर्माण कराया। यहाँ चतरा स्कूल से सूरजनगर दोनों तरफ जाने के लिए झोली साहब ने निर्माण कराया। यहाँ बछराजा नदी से लेके इनार तकुआ तक वो झोली साहब ने बनाया। और चतरा स्कूल के पास जो पोखरा आपने देखा होगा जहाँ कार्यक्रम था, वो भी उड़ाही झोली साहब ने कराया। तो गांव की जो विकास थी वो झोली साहब की देन थी प्रारंभिक। इसलिए हम जब बुद्ध पूर्णिमा सब भोजन महोत्सव किए तो अब मुखिया पूर्व मुखिया होने के नाते मैंने इस शख्स को श्रद्धांजलि सभा देने के लिए, यादगार बनाने के लिए, सम्मान देने के लिए, इनके परिवार के पुत्र पोता है, ये सामने है केवल साहब, ये हमारे साथ वार्ड सदस्य रह चुके हैं, इन लोगों को सम्मान देने के लिए मैंने इस गेट का नाम दिया स्वर्गीय झोली साहब गेट। ये मेरे लिए उनके प्रति सम्मान है। धन्यवाद। उनसे हम जानना चाहेंगे झोली साहू जी के जो थोड़ा सा बताएं। आपके पिताजी सही बोले हैं। आपके पिताजी थे? जी बाबा थे। दादाजी थे। थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। आप लोग उनकी गोद में फर्श खेले होंगे, कंधे पे चढ़े होंगे? तो हम चढ़े हुए हैं, जो अजीत पासवान जी बोले हैं सब सही बोले हैं। सही बोले जी। उनका स्वभाव कैसा था? एकदम सरल था। सरल था जी। आप लोगों को पिटाई किया कि नहीं? कभी कभी पिटाई पढ़ाई उड़ाई में या कहीं कुछ ऐसे काम करते हुए बच्चे तो करते ही हैं। नहीं, हम लोग पिटाई तो जी सब प्रतिमूर्ति थे। हाँ उनको गाली भी देते वैसा आदमी कहाँ मिलेगा आप सर? आप वैसा आदमी मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा? आप लोग थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम भोगी साहब। हमारा नाम मोहम्मद मंजूर हुआ। अच्छा। हमारे कपिल देव साहब। हमारा लक्ष्मी ठाकुर। मोहम्मद मनसीफ। अब हम पहुंचे हैं इसी गांव के तीसरे गेट पे, यानी इस गेट का नाम है जीवनंदन सिंह प्रवेश द्वार। हालांकि जो जीवनंदन सिंह प्रवेश द्वार वो जाति की बात करें तो मुझे लग रहा है कि शायद वो ओबीसी समाज के होंगे, राजपूत यानी जनरल समाज के हैं। और इन्होंने मतलब कि जीवित करने का काम किया। फिर वही हम बात करेंगे, वही सवाल होगा उनके बारे में जानने का कि इनका इतिहास क्या है और खासकर बहुजनों के प्रति इनका क्या इतिहास रहा है। क्योंकि जब अगर किसी ऐसे एक दलित व्यक्ति अगर किसी जो जनरल कास्ट के व्यक्ति को, महापुरुष को जीवित करता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कहीं ना कहीं राज जरूर होता है, क्योंकि वो बहुजनों से जुड़ा होता है उसका राज। हम सीधे चलते हैं पासवान जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज भारत संतोष जी। ये जीवनंदन सिंह प्रवेश द्वार, आपने इनको भी जीवित कर दिया, जबकि ये जनरल स्कूल में मतलब वो जन्म लिए थे। देखिए, इस दुनिया में कर्म महान होता है, वो जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या अल्पसंख्यक हो। जीवनंदन सिंह जी का अवतरित जीव नंदन, जीवों के जो प्यारा हो, जीवों के जो प्यारा हो, तो मैं इनकी माता पिता को दिल से सैल्यूट करता हूं कि इनका नाम जीवनंदन सिंह रखा। और जीवनंदन बाबू फौज में थे, सिपाही थे। जीवनंदन सिंह से पहले इनका अपना चचेरा भाई शिवनंदन सिंह थे। शिवनंदन सिंह इस पंचायत के, जब चतरा डुमरा पंचायत था तब वो सरपंच थे और लाजवाब सरपंच थे। इसके बाद जीवनंदन सिंह सरपंच होते हैं और जीवनंदन सिंह सरपंच होने के बाद जो सामंतवादी हावी था गरीब गुरबाओं पे, एक जमींदार एक गांव में होता था और 99 पे राज करता था, शोषण करता था। उस सामंतवादी को मुंहतोड़ जवाब देने वाला, इस सामंतवादी को मुंहतोड़ जवाब देने वाला, इस इलाका में आजादी दिलाने वाला, इस गरीब गुरबाओं का आवाज बनकर उखाड़ने वाला जीवनंदन सिंह थे। इसलिए हमने इस 2 दिवसीय आवासीय बुद्ध पूर्णिमा सब भोजन महोत्सव कार्यक्रम में एक पूर्व मुखिया होने के नाते मैं अपने पूर्वज को, पूर्व सरपंच जी को, उनके कर्म के आधार पर मैंने इस गेट का नाम दिया जीवनंदन सिंह। यही मेरे लिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए लोगों से हम बात करेंगे। छोटा छोटा आप लोग अपना परिचय। हेलो, मेरा घर चतरा है, मैजनाथी यादव नाम है। मैं यहाँ का गृहवासु आदमी है। ये बताएंगे इसके बारे में, जानते हैं? हाँ, सरपंच थे। हाँ, बहुत मजबूत लोग थे। कलेजा को पुष्टगर था वो, बहुत अकर करके बोलता था, वो नीक लोग था, बहुत आराम से। बोलिए अपना। हम सब जैसे आके जैसे जो इस समय में जैसे जीवनंदन सिंह रहथिन
तो हमरा सबके जैसे वही समय में हमरा सबके कम्युनिस्ट पार्टी के जैसे हमरा सबके नंबर रहे वही समय में हम सब जैसे वही समय में घूमिए पार्टी के लौका घूमिए हम सब पार्टी के लौका घूमत तकर बाद में हम सब जैसे आज़ादी के हमरा सबके अथी के लिए गरीबों के हमरा सबके बड़ा सताव है ताहि दुआरे हम सब जैसे वही के अथी ले लिए। हेलो मुन्ना जी चतरा बोल रहे ये बढ़िया से बता सकते हैं इनके बारे में। बाबू जी बताएं इनके बारे में। मेरा नाम राम चरितर दास है। मेरा गांव औकली पड़ता है और मैं औकली से आया हूं तो देख रहा हूं कि ये सब धंधा हो रहा है तो मैं बातचीत हो रही है तो हम भी इसमें शागिर्द हो गए हैं। और रही बात की जीवनंदन सिंह के बारे में बोला जाता है, जीवनंदन सिंह बहुत लोकप्रिय आदमी थे और कर्मठ थे, वो सरपंच भी थे और लोगों के कल्याण हेतु बहुत से कार्य किए। मतलब कि उनके अंदर जाति पात कोई जाति प्रथा की बात नहीं उनके पास थे। हाँ ले सब तो परिचय बताएं अपना। मेरा नाम मोहम्मद शमसुल है, मैं भी यहीं के वासी हूं और जिन महापुरुष के बारे में बात कर रहे हैं इन गरीबों का नसीहा ही था कि कोई भी काम होते थे, छोटा सा छोटा काम होता था उसमें आके मतलब उसके निपटारा वहीं करते थे। अब जो ये इसके कार्यक्रम के मतलब ये मतलब दिया गया महापुरुषों को कि आज से या पहले से हो रहे थे उसके जागरूक कोई नहीं था। आज इन चीज़ों को जो 2 दिवसीय मनाया गया उनको जरिए से मतलब इन चीज़ों को जानकारी हुई पब्लिकों को और जितने भी हमारे मतलब हैं ये पब्लिक लोग इनको जागरूक करना है बस। तो ये जीवनी है जीवनंदन सिंह जी की जो वो रहे हैं देश सेवा में, यानी फौज भी थे और गांव के प्रति काफी लगाव था और ऊंच नीच की भावना उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये जीवंत लोग हैं जो गांव के प्रति इनका सहयोग रहा है और काफी ऐतिहासिक सहयोग रहा है। अब हम पहुंचे हैं आखिरी पड़ाव पर, यानी आखिरी जो द्वार है, चौथा द्वार, वो जीतन यादव प्रवेश द्वार के नाम से ये बनाया गया है और इनका भी कहीं ना कहीं इतिहास जीवित किया है अजीत पासवान जी ने, क्योंकि अब से पहले ऐसा सराहनीय कार्य किसी ने भी नहीं किया था कि इसी गांव के जो ऐसे लोग हैं, समाजसेवी हैं, जो गांव के बारे में सोचते हैं, उनको जिंदा अब से पहले कोई कर सके। तो अजीत पासवान जी ने इनको भी जीवित किया है और जीतन यादव यानी ओबीसी समाज के हैं और इस गांव में देखा जाए तो SC ST बाहुली जनसंख्या है, मगर इन लोगों का क्या योगदान है काफी बेखूबी से जितना अजीत जी ने बताया है। बहुत ही सराहनीय काम किया है इन्होंने। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए इस द्वार पे, अजीत पासवान जी के साथ में खड़े हैं। अभी हम तुरंत जाएंगे, अभी अजीत पासवान जी से हम बात करेंगे। क्या है मकसद इनको जिंदा रखने का? ये तो ओबीसी समाज से है। देखिए, इस कार्यक्रम में जो 2 दिवसीय आवासीय बुद्ध पूर्णिमा सह भोजन महोत्सव कार्यक्रम जो हम लोगों ने रखा, तो हमने अपने गांव में रखा। तो हमने आपने देखा कि हरिजन बाबू का मेन प्रवेश द्वार था, जौली साहब का नाम पे था, जीवनंदन सिंह के नाम पे था। ये तीनों आदमी इस ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच रह चुके हैं और विकास किए हैं। लेकिन ये जो द्वार है, ये द्वार बाबू जीतन यादव किसी पद पे नहीं थे, किसी पद पे नहीं थे, लेकिन पद पे नहीं होने के बावजूद भी किसी से कम नहीं थे। तराजू जो होता है ना, तराजू की तरह ये बैलेंस करने वाले इंसान थे। इनके अंदर वो क्षमता थी। यदि इधर कोई गलती करता है तो इधर से उठा देता था और इधर कोई गलती करता है तो इधर से उठा देता था, और दोनों जब कोई गलती करता है तो सीधे बीच मुट्ठा तराजू पकड़ लेता था। वो शख्स थे जीतन यादव जी। इसलिए जीतन यादव जी यादव कुल में, ग्वाला कुल में जन्म लेते हुए भी बहुत ही ब्रेन के तेज लोग थे। और उस जमाने में, जिस जमाने में SC ST OBC की कोई औकातें नहीं थी, उस जमाने में ये बुद्धिजीवी बाहुबल बेनीपट्टी क्षेत्र है, मिथिलांचल की मधुबनी जिला का सबसे प्रचंड बाहुबली यदि आबादी है पंडितों की, ब्राह्मणों की, तो बेनीपट्टी है। और उस बेनीपट्टी में भी ब्रह्मपुरा चतरा पंचायत, चारों दिशाएं ब्राह्मण की गांव है और उसमें एक OBC का बालक
अपनी तेजस्वी से बैलेंस बनाकर ये सारा माने बैकवर्ड कम्युनिटीजों को आवाज बनाते हैं, आवाज लेके चलते हैं। तो उन्हीं के यादगार में हमने इस द्वार का नाम दिया जीतन यादव प्रवेश द्वार। ये उनके प्रति सच्चा सुमन श्रद्धांजलि है, मैं अर्पित करता हूं। और मैं अपने पूर्वजों को इनके किए हुए कर्म को याद करने के लिए, नया जनरेशन को पुनः जागृत करने के लिए कि तुम्हारा बाप दादा का जो इतिहास है वो सुनहरा इतिहास है, कर्मठ इतिहास है। हम तुम युवा हो, उस इतिहास को पढ़ो और अपनी गांव को सजाओ संवारो। इन्हीं बातों के बाद में अपनी बात को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। परिचय परिचय नाम ने नाम बताओ बस। उमेश मंडल। इनको भी दीजिए, नाम बताओ। विश्वेश्वर पासवान, विक्की ठाकुर, रामबरन कामत, अरे आप लोगों को पता नहीं है कि मतलब कि आप लोग क्या कहाँ पे रामदयाल पासवान। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।